निकिता भंडारी को लेकर, लेकिन उसमें भाजपा के ही नेता का क्यों नाम आ रहा है? हर जगह भाजपा के नेता का नाम आ रहा है, हर जगह कोई भी काम। देखिए, मैं आपसे कहूँगी कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हम सब इसके लिए बहुत संवेदनशील हैं। हम चाहते हैं हमारी बेटी जो चली गई दिवंगत आत्मा जो है उसको न्याय मिले, लेकिन उसकी आत्मा को शांति मिले, हम ये भी चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि उसके नाम का गलत तरीके से प्रयोग ना हो, उसके नाम का राजनीतिकरण ना किया जाए, हम ये भी चाहते हैं। तो हम मेरी गुजारिश केवल जो विपक्ष है उससे ये है कि वो राजनीतिकरण ना करे इस नाम का और इस मुद्दे का। इस पे जो जांच है, जो एसआईटी है, वो अपना काम कर रही है। जो दोषी अब तक पाए गए हैं उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और वो उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। और जो कि कोर्ट की न्यायालय में जब लोग गए अपर कोर्ट में, तो उनको जब उन्होंने कहा कि इस पर और अलग तरीके की जांच होनी चाहिए, तो उन्होंने भी कहा कि एसआईटी ठीक तरीके से जांच कर रही है। तो मुझे लगता है कि हमको इस प्रक्रिया को जो कोर्ट में है उसको अपने तरीके से होने देना चाहिए, और अगर कोई मांग है तो ज़रूर सरकार के पास रखना चाहिए, लेकिन उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना, ये उस जो दिवंगत आत्मा है उसको हम और परेशान करने का काम करते हैं जब हम ये काम करते हैं। जो बात करें वीआईपी को लेकर, क्यों सरकार सीबीआई की जनता सीबीआई की जांच कर रही है, तो पीछे क्यों हट रही है आपकी सरकार? सरकार बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है, और जब ज़रूरत होगी और जब इसकी मांग होगी और जब ऐसा महसूस होगा तो वो भी होगी। ऐसा उससे ना मनाही की है, सरकार ने मना नहीं किया है कि हम नहीं करेंगे, ना ये कहा है कि हम करने वाले हैं, लेकिन ये है कि जब उसकी आवश्यकता महसूस होगी और कोर्ट कहेगा और लगता है कि हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है वो नहीं कर पा रही है, तो उसको भी दिया जाएगा। जिस प्रकार से मैडम बीजेपी के ये कार्यकर्ता ने जो सरकार के खिलाफ था उन्होंने उसका पुतला फूंक दिया, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? किसने पुतला किसके खिलाफ? दुष्यंत गौतम। अब ये जानकारी तो मेरे पास है नहीं कि ऐसा कोई पुतला फूंका गया है, लेकिन मुझे जानकारी नहीं। वहाँ के क्षेत्र वो तो अलग अलग जगह पे हो ही रहा है, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ। पार्टी के जो पार्टी के जिला महामंत्री ने जो पुतला फूंका उसके बारे में मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अगर मिलेगी तो उनसे ज़रूर बात होगी कि किसने उन्हें कहा या क्या हुआ या क्या वो समझते हैं, क्यों उन्होंने ऐसा किया। ये तो एक बार जानकारी में आएगा तो हम करते हैं बात। अभी हाल फिलहाल में जो उर्मिला सनावर नाम आया है और इन्होंने इतने आरोप लगाए हैं, जिसमें कि यमकेश्वर की पूर्व क्षेत्र जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ का नाम भी आया है, विधायक रेणु बिष्ट का नाम भी आया है, और वहीं अगर आप देखेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष भी एक महिला ही है, कोटद्वार की विधायक। तो कहाँ देखती हैं कि जो आरोप वो लगा रही हैं, किस प्रकार वो जो कह रही है कि मैं सबूत दूंगी आगे कोर्ट में आकर, पुलिस के सामने आकर, क्या मानती है उर्मिला सनावर के बारे में कि वो सच बोल रही हैं या ऐसे ही अनर्गल आरोप लगा रही हैं? देखिए, अब वो सच बोल रही हैं या वो कैसे आरोप लगा रही है, ये तो जब उनके जांच होगी, जब पता उनसे इंक्वायरी की जाएगी, जब पूछताछ होगी, उसी में पता लगेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहती हूँ कि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, उत्तराखंड की यहाँ रहने वाली हूँ, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि हमारी जो बेटियाँ हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो सब महिलाएं हैं, वो आधी आबादी का हिस्सा हैं, और उस आधी आबादी का हिस्सा मैं भी हूँ कहीं ना कहीं। तो हमें हमेशा अपने एक मर्यादित तरीके से तो रहना ही चाहिए, लेकिन कई बार इस तरीके के आक्षेप लगते हैं तो वो मर्यादा से हम बाहर चले जाते हैं, तो उसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगी सभी महिलाओं से। एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार से आप अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो किस विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, हमारे यहाँ कोई तैयारी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई विधानसभा की तैयारी नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ पार्टी के लिए और कमल के फूल के लिए तैयारी होती है, बाकी पार्टी जिसको तय करती है वो लड़ता है। सतपुली महोत्सव में आज मैं यहाँ आई और लगातार 10 साल से ज़्यादा इस महोत्सव को हो गए हैं होते हुए। मेरा लगभग हर महोत्सव में आना हुआ भी है, और सतपुली महोत्सव की हमेशा एक याद और इंतज़ार पूरे क्षेत्रवासियों को रहता है, चाहे वो सतपुली के हों, गुमखाल तक के हों, एकेश्वर के हों, जहरी खाल हो, द्वारी खाल हो। मैं कहूँगी कि ये सारा जो क्षेत्र है, सभी लोग इंतज़ार करते हैं कि कब सतपुली महोत्सव का समय आएगा। और सबको पता है कि ये साल के आखिर से लेके और जो नए साल की शुरुआत है, जो अंग्रेज़ी नववर्ष जिसको हम कहते हैं, उसकी शुरुआत तक ये चलता है। तो सब लोगों को एक बड़ी उत्साह और उमंग रहती है। हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को एक अच्छा मंच सतपुली महोत्सव प्रदान करता है। मैं कहूँगी कि इस बार ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आयोजन भी हुआ। हमारे इस नगर पंचायत के अध्यक्ष
जितेंद्र चौहान जी और हमारे जगदम्बा डंगवाल जी, और मैं कहूँगी उनकी पूरी टीम यहाँ पर अच्छे से व्यवस्थित रूप पर इस महोत्सव को कराया है।